हेलो माय डियर फ्रेंड, एक बार दिल की गहराइयों से फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं जैसा कि पहले लेक्चर 9 तक कंप्लीट कर चुका हूं और ये लेक्चर आपका 10 होगा। और जहां तक मुझे आई थिंक लगता है कि मैंने समझाने की कोशिश किया हूं और आप उसको समझेंगे और समझे होंगे, मुझे उम्मीद है। उसके आगे हम अब फिर से कुछ जो है थोड़ा बहुत पॉइंट जो कि एलसीएम एससीएम है उस सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, मेरे से समझने की कोशिश करेंगे, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप इस चीज को समझेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए आइए तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। जो कि ऐसे ही तो है तो बहुत बड़ा चीज, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा इसमें डिटेल है। लेकिन जो हमें नीड है अभी अपना जो एग्जाम में, जो 10th क्लास के सिलेबस में, हम उतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आइए तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ LCM, एलसीएम, जिसका आप फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं या जानते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, और ये होता है एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो बेसिकली हम ये दोनों, मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे जानते होंगे, जो कि हम लोग बचपन यानी नहीं उससे पहले, यानी इससे पहले 7-8 क्लास में जब हम लोग थे तो हम लोग पूरी अच्छी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते थे और बनाते थे, निकालते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है हम लोग यहाँ पे मतलब वो किस मेथड्स, किस प्रोसेस से जो हमें पूछता है हमको, उस चीज के बारे में हम लोग समझाएंगे, ठीक है। तो हम कुल मिलाकर बात ये करना चाहता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन दोनों को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ को एक हम वो थोड़ा सा आपको याद दिला दें, रिकॉल करवा दें कि हम लोग कैसे बचपन में फाइंड करते थे। तो जैसे कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, एक 8, 12, ठीक है, 8, 12 हम वो नंबर ले लिए। तो बोला कि 8 और 12 का एलसीएम फाइंड करें और हम बोल सकते हैं इसका एचसीएफ भी फाइंड करें। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसको कैसे करते हैं, वो पहले मेथड होना। ये जो हम आपको बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा, ये ऐसा नहीं कि इसी मेथड से आपको करना है, इसी को जानना है। जानना तो आपको और कुछ है जो कि इधर हम बताएंगे, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं कि हम लोग कैसे करते थे। और कहीं कि हम इस चीज को इससे रिलेट करेंगे ताकि आपको दोनों समझ में आए, कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए आइए तो इसको हम एलसीएम से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले करते थे कि 8 और 12 जो है इसको लेते थे, इसे इसको हम डिवाइड करते थे ऐसा नंबर से जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है। यहाँ आ जाओ उधर, ठीक है, समझ लो, ठीक है। तो इस चीज को देखेंगे पर कि वो ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि पूरी तरह से वो फैक्टर यानी कि गुना में टूट जाए या फिर डिवाइड हो जाए। हम 2 लेते थे तो 4, इसका हाफ, इसका 6। फिर हम देखते थे कि कोई ऐसा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन हो, दोनों में वो मतलब जो ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, दोनों डिवाइड करेगा। एक चीज देख लीजिए, हम क्या बोलते हैं, आपको लगता है क्या बोलते जा रहा है, हम बोले कि दोनों में कॉमन हो, उसी से हम क्या करते हैं, उसी से भाग देते हैं, जो उसी से फैक्टर करते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, अगर कोई नंबर x है, वो x है, ठीक है, अगर x को नंबर को हम 4 से गुना करते हैं, इसका अर्थ ये होता है मेरे भाई कि वो 4 से भाग भी होगा, ठीक है। अगर 4 इसमें मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब वो 4 से भाग भी होगा। तो कहने मतलब क्या हुआ कि हम जो यहाँ पे बोले कि ये देखेंगे कि कौन सा नंबर ये दोनों में कॉमन है, तो हम उस नंबर को देखेंगे जो कॉमन है, मतलब कि उस नंबर से दोनों में भाग भी लगेगा। तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 4 का आधा 2 हो जाएगा, अब 6 का आधा 3 हो जाएगा। तो क्या ये 2 क्या इस दोनों में कॉमन था, तो ये 2 से भाग भी लगा। अब हम देखते हैं कि दोनों में से कॉमन क्या है, 1 है। लेकिन हम क्या करें, 1 को लिखने से हमको कोई फायदा नहीं है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू उतना ही रहता है, चेंज नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लेंगे। अब बात क्या करेंगे, हम सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। एलसीएम हो गया, क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और एक चीज, अब यहाँ पे एक पॉइंट और, एलसीएम जो नंबर होता है, जो नंबर आता है, वह दिया हुआ नंबर से वो डिवाइड हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि हम जिस नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं, निकालते हैं, तो वह नंबर दिया हुआ नंबर से पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाता है, मतलब भाग लग जाता है। जैसे कि क्या मतलब बताए कि 24 जो है, हम इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 तिया 24 कट गया। इसी तरीके से अगर हम 24 यहाँ लिखे, अगर यहाँ 12 लिखे तो 12 दूनी 24। एक तरीका अपने पास ये भी था,
अगर यदि हम जानते हैं कि इसका रूल जो है, प्रॉपर्टी जो इसका गुण जो है कि वो जो भी एलसीएम आया वो नंबर जो है, जिस नंबर का एलसीएम है उस नंबर से इसमें भाग लग जाएगा। अगर यहाँ पे भाग नहीं लगता तो हमको कहीं ये लगता, संदेह होता मेरा मन में, ये गलत है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर। अब हम इसी चीज को फिर यहाँ अब थोड़ा सा हम एचसीएफ के बारे में आते हैं कि एचसीएफ यहाँ से कैसे फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे जैसे होगा एचसीएफ, आपको लगता है मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक दिखता होगा। चलिए अगर कट गया होगा थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ तक आइए। अब हम अगर एलसीएम की बात कर दिए, अब हम थोड़ा सा एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ क्या करते थे, इस छोटा नंबर से बड़ा नंबर में भाग देते थे। मुझे ऐसा उम्मीद है, मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरा पिछला लेक्चर देखे होंगे और वहां पे आप समझे होंगे कि कैसे करते हैं, इसलिए हम शॉर्ट में कर देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम 8 से क्या करते हैं, 12 में भाग दिए तो 8 एकम 8, यहाँ पे माइनस किए तो 4। अगर ये 4 पूरी तरह से नहीं कटा तो जिस नंबर से हम भाग दिए उसी नंबर में फिर से भाग देते हैं, यानी 4 दूनी 8। यहाँ पे अगर 0 आ गया तो जिस नंबर से हम भाग देते हैं वही क्या होता था, मेरा HCF होता है 4। और एक चीज अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है, देखो क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है कि जो 4 जो आया ना, ये दोनों का 8 और 12 का जो 4 HCF आया, इस नंबर से अगर हम भाग देंगे इन दोनों में तो वो पूरी से कट जाएगा। ठीक है, शायद मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हुआ इसलिए थोड़ा सा रुकते हैं वीडियो। ठीक है, बीच में एक्चुअली हुआ क्या था, एक फोन आ गया तो उससे मुझे वीडियो रुकना पड़ा। ठीक है, चलिए आइए। तो हम क्या देखें कि एलसीएम देखें और एचसीएफ देखें, और एचसीएफ में ये पॉइंट हम बोल रहे थे कि जिस नंबर का एचसीएफ निकला है, इस नंबर से उस नंबर में अगर हम भाग देंगे ना तो वो पूरा कट जाएगा। अब करिए यहाँ पॉइंट सुनो कि 8 है, इसका एचसीएफ 4 है तो ये 4 से कट गया, देखो 2 बार में। ये 12 है, ये 4 से कट गया, 4 किया 12। ठीक है, अगर ये 4 इन दोनों को डिवाइड नहीं कर पाता, अगर पूरी तरीके से नहीं डिवाइड होता तो हम जान जाते कहीं मेरा एचसीएफ गलत निकला है, जो कि हम यहाँ कर दिया, इसका मतलब हमें संतुष्ट मान लेते हैं कि यार सही है। ठीक है, चलो तो इस चीज को हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं जल्दीबाजी में, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर कतरी में टंगरा नहीं देते, ठीक है, हम लोग इधर देखते हैं। तो हम आप क्या करेंगे, आगे जो है, आगे हम कहेंगे, देखो इसको फैक्टर जो किया ना, तो यहाँ पे क्या आपको बोलेगा, क्वेश्चन में समझ लीजिए कि एक्सरसाइज 1.2 में कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ फाइंड करें। ठीक है, और गुणनखंड विधि से एलसीएम फाइंड करें। तो हम लोग बेसिकली बात तो यार एक ही होता है ना, मेथड तो मेथड होता है, जो दे दिया गया साइंटिस्ट जिन्होंने किया तो वो किया। अब इसी फैक्टर को हम लोग इस तरह करके देखते थे, अब इसी फैक्टर को हम लोग डायरेक्ट लिख के यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और उस फैक्टर से हम लोग दोनों रिलेट करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टार बना के, चलिए यहाँ पे हमको ऐसे लिख देते हैं कि 8 और 12। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको लगता हो कि आप क्या बोलना है कि फैक्टर मतलब इसको गुणनखंड करना है, तोड़ना है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि गुणनखंड क्या होता है, कैसे उसको फैक्टर करते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा कोशिश करें जल्दी लिखने का। तो हमको यहाँ देखो 8 और 12, आपको इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 में मुझे उम्मीद है कि आप भी जानते होंगे, देखे होंगे कि इसी तरह नंबर, मतलब छोटा हम एग्जांपल आपको लेके समझा रहे हैं कि बड़ा नंबर होगा कि बोलेगा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें। ठीक है, तो वो हम आएंगे जब वहां पे पॉइंट पर, तो आपको क्लियर समझाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 8 का जो है फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 1। एक ऐसे ले लिए हम। एक आप क्यों लिए सर, जब आप बोले कि 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रदर, मेरा लेने का रीजन ये है, जब ये दोनों में मेरा आगे इस चीज को पॉइंट समझ में आ जाएगा कि हम 1 क्यों लिख लिए। आपका मन में ये हो सकता है कि आप 2 दूनी 4 दूनी 8 तो लिखिए, लेकिन 1 क्यों लिख दिए। ये लिखे, इसका रीजन है, हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर एक जो है दूसरा नंबर यहाँ 12 है। ठीक है, 12। अब 12 को फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12 गुना 1 कर लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं ब्रदर, देखो 1 2 3 बार 2 है तो 2 पर पावर हम 3 लिख सकते हैं, और 1 पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। हमेशा याद रखना कि किसी के ऊपर अगर पावर 1 होता है, ठीक है, हमेशा कोई भी मैथ में ऐसा रूल है, x है, y है, 3 है, 4 है, कुछ भी नंबर है या वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट है, उसके ऊपर 1 होता है। चलिए ठीक, और एक चीज और यहाँ से एक पॉइंट है, थोड़ा सा समझ लेना कि कोई किसी के नंबर के ऊपर में अगर हम 0 बैठाते हैं, पुट करते हैं, तो उसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक, जैसे कहने मतलब क्या लिखे हम बोले कि मतलब अगर यदि यहाँ पे अगर x है, इस पर पावर 0 दे दिया तो इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ 5 है, इसका पावर 0 दे देंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह का बात है। ठीक है, हम यही बोलने की कोशिश कर रहे थे, यही आपको समझे। चलिए यहाँ इसको भी हम तो लिख सकते हैं कि 2 2 बार है तो 2 2 बार है, और 3 कितना है, 1 बार है तो 3 1 बार है, हम लिख सकते हैं। मतलब 3 1 बार है तो इसीलिए 1 लिखे।
एक एक बार है तो एक एक बार लिख दिए। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। आपको एक चीज और लगा होगा कि आप इस चीज को कैसे इस तरह लिख दिए, ठीक है, आप ऐसे इसको कैसे लिख दिए और इसको कैसे लिख दिए। तो आप इस यहाँ पर भी वही हम लोग करते हैं, जब तोड़िएगा ना तो वही आएगा। देखिए यहाँ पे कैसे किया है। अगर यहाँ पे देखिए कि 2 1 2 3 को आया था, 3 को 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक एक्स्ट्रा 3 आया था जो कि एक्स्ट्रा 3 आया यहाँ पे, ठीक है। कहीं कहीं इतना एक दूसरे से रिलेट करता है, जो कि हम लोग वहाँ पे अलग ढंग से कोशिश करते हैं कि जो कॉमन है उसी से भाग दे। लेकिन यहाँ अपने माइंड में आपको ये करना है कि उसको किस फैक्टर में तोड़े, जो सबसे छोटी से शुरू हो, छोटी जैसे कि 2 से फिर 3 में आया, फिर 4 में, मतलब उसको कहीं कहीं आप गुना के रूप में खंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 चीज पॉइंट आता है, एक होता है एलसीएम, फिर वही बात एलसीएम, और एक हो जाएगा आपका एससीएम। तो एलसीएम ये दोनों में से क्या होगा, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो जरा आप इस चीज को अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको मतलब बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये दोनों में से जो कॉमन हो, जो दोनों फैक्टर करने में जो आया नंबर, वो दोनों में जो कॉमन हो, और कॉमन होने के बाद जिस पर बड़ा पावर हो, क्या हो, कॉमन होने के बाद जिस पर बड़ा पावर हो उसको भी लिखते हैं, ठीक है। जो कॉमन हो, ठीक है, जिस पर बड़ा पावर हो उसको, और जिसको जो कॉमन में नहीं है उसको भी लिखते हैं, फिर वापस में गुना कर देते हैं, जो आता है वही मेरा एलसीएम होता है, ठीक है। तो कहने मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि ये दोनों मतलब 2 और यहाँ पे 2 कॉमन है। आप बात रही 2 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 पर पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुना 2, मतलब 2 2 बार है, और 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 3 बार है। तो भाई देखो यहाँ पे 2 2 बार है, इसमें 2 3 पर 2 पर पावर 3 यानी 2 3 बार है। तो बड़ा कौन हो गया, बड़ा तो आप बिल्कुल ऑब्वियसली कहेंगे कि ये सर 2 पर पावर 3 बड़ा है, तो हम लिख लेते हैं 2 पर पावर 3। मेरा कुछ छोटा भाई सब भी बैठा है यहाँ, इसलिए थोड़ा हंसवा देता है, क्या करें, हंस लेते हैं। फिर आप लोग भी तो सब साथी भाई है ना भाई। तो यह हो गया। उसके बाद देखिए कॉमन इसमें क्या हो गया, अब कॉमन ही दोनों हो गया, दोनों में से बड़ा जो था हम ले लिए, क्लियर, यहाँ पे आपको डाउट नहीं हुआ होगा। अब इसमें से कॉमन क्या नहीं है, कॉमन 3 नहीं है, तो हम 3 को भी तो बोले हैं कि ले लो, आप ले लिए, बिल्कुल ले लिए। अब देखिए एक एक जो है, फिलहाल मान लीजिए कि एक एक जो है बराबर है, तो बराबर में दोनों में से वो किसी को ले लेंगे, तो फिर ले लिया हम, चलो यहाँ पे। अब इसको आपस में गुना करेंगे, गुना करने मतलब क्या होगा कि 2 3 बार लिखेंगे और 3 1 बार लिखेंगे, एक तो ये है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो या 24 गुना 1, तो 24 से कहा 24 से, तो मेरा एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर इसमें आपको कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट है तो हम इस चीज को अलग से एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। जब हम क्वेश्चन पाएंगे 1.2 में तो हम आपको गारंटी लेते हैं कि आपको समझा देंगे, ठीक है। और यहाँ भी आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें अगर 1-2% आपको कहीं डाउट भी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो 1.2 में आपको एक्सरसाइज जब हम चलेंगे तो हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए एक बार देख लो, वो रुका क्या, ठीक है। चलिए यहाँ से हम एचसीएफ आते हैं, ठीक है, एचसीएफ। अब एचसीएफ जो है, देखिए इसमें पढ़ाने में तो बहुत सारा चीज है, हम चाहे तो एलसीएम एचसीएफ पर 10 वीडियो बना सकते हैं, पर बहुत सारा बता सकते हैं। लेकिन रीजन है कि उतना पढ़ना नहीं है आपको, जो इससे रिलेटेड है उसी को आपको जानना है सिर्फ। तो इसीलिए हम जो है उसको अपने तरीके से जितना यूज है उसमें यूजफुल उतना करते हैं, बाद बाकी बहुत सारी चीजें आ गई। एचसीएफ, तो एचसीएफ में आप क्या करेंगे, हम एचसीएफ में सुनो मेरा बात को, कि जो कॉमन है, जो कॉमन है उसमें से जो सबसे छोटा है, कॉमन में जो सबसे छोटा है, सिर्फ और सिर्फ उसी को लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी को लेते हैं। तो इसमें 2 क्या है, कॉमन है, लेकिन सबसे छोटा आपका ई है, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा। और याद रखो अगर 1 1 है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर 1 1 का क्या किए, 1 1 का भाई दोनों सेम है, तो दोनों सेम है देखो ले लो। अगर यदि कॉमन तो है, डेफिनेटली कॉमन है, आप बोलेंगे कॉमन तो है, कॉमन है तो इसमें से सबसे छोटा लेना है, लेकिन दोनों बराबर है, तो हम जो मन किया वो ले लिए, वो ले लिए। देखिए हम ले लिए 1 पर पावर 1, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 1, तो 2 दूनी 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। तो 4 एकम 4 जो हो गया आपका, ये हो गया एचसीएफ, जो कि आप ये प्रोसेस मुझे उम्मीद है कि आप पहले जानते होंगे, ये प्रोसेस आप पहले भी जानते होंगे। लेकिन इसी चीज से आप ये कर सकते हैं कि देखिए आप 24 आंसर आया, इसका भी 24 आया, यहाँ पे एचसीएफ 4 आया, तो अब 4 आया। चलिए इसके बाद हम और कुछ और बताते हैं आपको। चलिए आइए
हम 2 नंबर को लेकर के आपको बताएं, ठीक है। एक और ऑप्शन में एग्जांपल ले लेता हूं जो कि जिसमें 3 नंबर दिया हो और उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। बस इसके बाद जो भी है आप क्वेश्चन पर हम लोग जब जाएंगे सॉल्व करेंगे तो वहां पे सारा चीज को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर कुछ नहीं होगा, जो भी होगा इसके अंतर्गत ही होगा। पहले नंबर को अगर हम कहीं न कहीं अगर 4 ले रहे हैं वो बड़ा नंबर लेंगे तो क्या दिक्कत है। हम अगर जानते हैं कि अगर सपोज आप जैसे आपको बोलते हैं 99 लिखो 99, तो अगर आपसे 1 से 0 तक लिखना 0 से 10 तक लिखना मतलब 9 तक लिखना जानते हैं, 10 डिजिट आप जानते हैं, तो डेफिनेटली आप 99 कर देंगे। वही मेरा मतलब मेरा वही है समझाने का मतलब कोशिश है कि आपको कोई एग्जाम्पल लेके हम समझा दें ताकि आप उसी चीज को लेकर के उसी बेस पर आगे बना सकते हैं। फिर लेकिन एक चीज और है, ऐसा नहीं कि हम आपको उसको छोड़ देंगे, हम खुद उसको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले एक और ले लेते हैं हम कुछ भी, जैसे कि ले लेते हैं आपको छोटा सा 4, ले लेते हैं 8 और ले लेते हैं 12, ठीक है। इसका 2 चीज है कि एक LCM एंड HCF फाइंड करें, ठीक है। ऐसा आपको आगे भी मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर जो होता है हम लोग भी अभी सॉल्व करते हैं और हम भी इस तरह का बहुत सारे नंबर यहाँ पे लंबा लंबा रहता है, उसका बोलता है कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड करें, तो हम लोग डायरेक्ट उसको देख के बढ़ा देते हैं कैसे होता है, ठीक है। जैसे हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि 4 और 8 12 है, तो सबसे बड़ा नंबर ये 12 और 4 से इसमें भाग लग जाएगा, लेकिन 8 से नहीं लगेगा तो इसको 2 भागों में तोड़ दिया, 4 गुना 2 8, 4 दूनी 8, तो 4 तिया भाग लगेगा 2, यानी कि 12 दूनी 24 इसका एलसीएम होगा। हम बता दिए अभी, बाद में आप देख लीजिएगा। एचसीएफ देखें तो एक ऐसा नंबर लेना है जिससे कि सब में भाग लग जाए, तो सबसे छोटा क्या है 4, 4 से 4 में भाग लग जाएगा, 8 में लग जाएगा, 12 में लग जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करते हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 को तोड़ेंगे, 2 गुना 2 और 2 दूनी यानी 4, 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 पर पावर 2 और 1 पर पावर 1 करते हैं। इसी तरह हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, 8 जो है आपको ले सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, तो यानी 2 पर पावर 3 गुना 1 पर पावर 1। इसी तरह 12 ले लेते हैं, तो 2 गुना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12 गुना 1 पर पावर 1 यहाँ पावर में लिखेंगे तो और आगे हम लिख देते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 और 1 पर पावर 1, ठीक है। देखिए ऐसे बात है, एक मतलब जानना और एक पढ़ाना समझाना वो अलग चीज होता है, शायद आप इससे जानते होंगे, इसलिए यहाँ पे पढ़ाते हैं थोड़ा सा वो स्टार्टिंग में तो जान ही रहे। तो चलिए ये होता है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे एलसीएम हम बोले कि एलसीएम उस नंबर को सबसे पहले लेना है जो तीनों में कॉमन हो और बड़ा हो, तो कॉमन 1 2 3 यानी कि 2 2 2 तीनों में से जो है 2 पहले सबसे पहले हम देखें कि ये कॉमन है, चलो कॉमन है भाई। सबसे बड़ा कौन है 2 पर पावर 3 बड़ा है, 2 पर पावर 3 को लिए, फिर गुना का सिंबल दिए, मल्टीप्लाई का सिंबल देने के बाद फिर से हम ढूंढे कि और कुछ है क्या, तो देखिए हम 1 है तो 1 तीनों में बराबर है, इसलिए हम मेरा मन किया कि चलो जब तीनों में बराबर है तो किसी एक को ले लेते हैं, तो हम ले लिए। अब एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए एक बात तो और सोचना है हमको कि तीनों में से कॉमन क्या नहीं है, तो क्या नहीं है 3 पर पावर 1 कॉमन नहीं है, इसलिए हम 3 पर पावर 1 को भी ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 गुना 3 पर पावर 1 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 1, 8 एकम 8 है, 8 तिया 24, जो कि आपका 24 आंसर होगा। एकदम आपको इसी तरह हम भी 10th पास किए हैं, आपको इस चीज को तो पता ही होगा, मुझे बोलने में उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो इस तरह बनाना, बेसिकली सबको बेसिक बनाना आज की डेट में ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन आपको जानने के लिए जरूरी है। अगर आप उसी तरह एग्जांपल देते हैं कि अगर 50 लिखना है आपको, लिखते हैं अभी आप, तो सबसे पहले आप 5 और 0 को लिखना सीखेंगे, उसी तरह आगे अगर यदि आप बनाएंगे या पढ़िएगा तो सबसे पहले इसको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए HCF, तो HCF हम जानते हैं, तो HCF जानते हैं, तो सबसे पहले वही जो कॉमन है, चलो कॉमन है 2 है भाई, इसमें से सबसे छोटा कौन है, चलो ई, अगर यदि हम देख लेते हैं तो एक देखो क्या कर रहे हैं, मतलब ये देखो ई और ई वाला दोनों बराबर है, लेकिन ई वाला क्या है बड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर है, ई बड़ा है, मतलब ये दोनों बराबर है, ई बड़ा है, तो ये दोनों से बड़ा ही हो गया, लेकिन छोटा में तो यही दोनों हो गया। अभी दोनों से छोटा में से जो है अगर बराबर है तो बराबर ले लिया, अगर इससे भी छोटा रहता छोटा लेते तो हम 2 पर पावर 2 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक है, एक कॉमन है, जो बोल चुके हैं कि जो छोटा नहीं है, तीनों बराबर है, वो ले लेते हैं, और 3 जो है अब की बार वो कॉमन नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे इसको नहीं लेंगे और मिटा दिए, यानी कि 2 गुना 2 गुना 1 2 दूनी 4 एकम 4। आप एक चीज देखिए समझिए, आपको इस वीडियो को देख करके लगता होगा क्या कि आप छोटा लेकर बच्चा वाला पढ़ा रहे हैं,
देखिए बच्चा वाला नहीं, आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि हम करते क्या है। अगर यदि हम मान लेते हैं कि ये 4 और 8 12 के जगह पर हम दे देते हैं आपको 24 36 या 48 दे देते हैं, इस तरह का एलसीएम बोलता है, दे देते हैं 98 दे देते हैं, और यहाँ दे देते हैं हम कुछ भी दे देते हैं 204 दे देते हैं। क्या आप इसको फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं? बिल्कुल हम तोड़ सकते हैं, भले टाइम लगेगा, सोचने में हमको लगेगा कि इसका आधा कितना हुआ, इसका आधा कितना हुआ, फिर 2 बार में टूटेगा तो 3 बार में टूटेगा, लेकिन हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा हम लेके करें ना, तो इतना बड़ा तोड़ेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या इतना बड़ा तोड़ दिए, कैसे कर दिए, ठीक है। तो हम इसीलिए छोटा नंबर को लेकर के आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करें। यहाँ ये हम नहीं रखा है कि कितना बड़ा नंबर लेना है नहीं लेना है। चलिए इसको आप मिटाते हैं, और उसके बाद बीच में पानी पीना पड़ता है क्योंकि फैन बंद करके शूटिंग करते हैं, और अगर फैन चलाएंगे तो आवाज आएगा, मेरे आवाज थोड़ा सा कम आपको सुनाई पड़ेगा, इसीलिए। चलिए तो हम 2 नंबर लेके देख लिए, 3 नंबर को लेकर के देख लिए, ठीक है। अब क्या आपको लगता होगा कि आप अब क्या बोलेंगे? देखिए ये जो है, अगर यदि हम इस तरह का कोई नंबर ले लेते हैं, तो इस नंबर को आप जानते हैं कि न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर जो होता है, यानी अंश और हर के रूप में होता है, भिन्न के रूप में होता है। अगर हम एक सिंपल नंबर ले लिए कि जो कि भिन्न में ना हो, जैसे 2 3 या 8 12 इस तरह ले लिए, कहीं आपको ऐसा भी तो मिल सकता है कि एक नंबर ये हो और इसी तरह और सारा नंबर है, उसका बोले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करें। मतलब वो कहीं ना कहीं क्या, जो फ्रैक्शन में नंबर हो, जो भिन्न में नंबर हो, कहने मतलब क्या हुआ कि 1/2 है, 1/, हम ले लिए 3, और 1/, ले लिए हम, चलो यहाँ पे 4 ले लिए। बोलेंगे 1/2 1/3 और 1/4 का एलसीएम फाइंड करें, एचसीएफ फाइंड करें, तो आप कैसे करें? तो ये सीधा सा सिंपल सा है। अगर हमको एचसीएफ बोलता है, चलो ठीक है, हम लेते हैं एचसीएफ बोलता है, तो हम क्या करेंगे देखना है। अगर इस तरह का कोई भी नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, हम यहाँ पे 3 को ले लिए हैं, आप 2 को भी ले सकते हैं कि चलो 3/8 और कोमा यानी कि 4/9 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी दोनों में से किसी का एक को देख सकते हैं, तो इससे शायद ये बड़ा, इसी को ले लेते हैं। तो हमको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, इस बार तो इसी को ले लेते हैं, ताकि ये बड़ा, इसीलिए तो आराम से अगर ये समझ जाएंगे ये कर लेंगे। अगर हमको एचसीएफ पूछता है, तो हम ऊपर जो नंबर है उसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, और जो नीचे नंबर है उसका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। मतलब जो पूछता है उसका ऊपर, और जो नहीं पूछा उसका नीचे। जो पूछता है एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाला एचसीएफ, नीचे वाला एलसीएम निकालेंगे। अगर हमको यहाँ पे एलसीएम पूछता है, एलसीएम पूछता, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। और जो अगर बट्टा में है तो बट्टे में कर देंगे, भिन्न में फ्रैक्शन के रूप में, जो कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा नहीं कटेगा। अब बात रही, फिर से हम उसी पॉइंट पर आ गए। उसी पॉइंट पर क्या आ गया कि अब तो 3 और 4 जब हमको एचसीएफ निकालना है सर, तो हम 3 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे कैसे? यहीं पे देखो ब्रदर, एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे रफ में थोड़ा सा रफ टाइप का ले लेते हैं, ठीक है, आप इसे सुनो। अगर 3 और 4 आप ये नंबर दिया 3/8 और 4/9 बोला कि एचसीएफ फाइंड करो, तो हम जानते थे कि ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। तो ऊपर वाला का एचसीएफ मतलब 3 और 4 जो है सर, इसमें एचसीएफ इसका निकालेंगे कैसे? इसका निकालेंगे कैसे? देखो यहाँ फिर 4 का हम करेंगे क्या फैक्टर, 2 गुना 2 और गुना क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 गुना 1। आप देखो एचसीएफ में क्या बोलते थे कि जो कॉमन हो, ठीक है, जो कॉमन और जो सबसे छोटा हो। लेकिन यहाँ कॉमन है कुछ नहीं है, एक है। तो एक जो है वो इसमें बड़ा नहीं है, एक छोटा है, मतलब बराबर है। तो दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, देखो अब की बार एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और किसका? 3 और 4 का। आपकी बात आया कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने बोला है सर, तो एचसीएफ तो आप जो कर रहे हैं मतलब 1 आ गया, और 1 तो आया भाई, 1 नहीं आया है, उसके बटे का नीचे का एलसीएम तो भी हमको चाहिए ना। एलसीएम चाहिए, हम क्या करेंगे आपकी बार, अब देखो फिर वहाँ 8 है और 9 है, इसका हम एलसीएम देंगे। तो इसको फिर वही 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 1। आप शायद, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1 क्यों लेते थे। अगर यहाँ पे 1 नहीं लेते तो एचसीएफ अगर अब यहाँ 1 आता तो हम आपको यहाँ कैसे बताते। इसलिए हम शुरू से 1 को फैक्टर में लेते गए, ताकि इसका यूज है कहाँ, जहाँ अगर यदि वो मतलब दोनों में कॉमन कुछ नहीं हो तो 1 तो कॉमन होगा, उस टाइम से हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए ये हो गया, और यहाँ पे हो गया। अब चलिए वो यहाँ इसका ले लेते हैं 9, तो 9 का ले लेते हैं, यानी कि 3 तिया 9 गुना 1 पर पावर 3। अब हम क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 पर पावर 3 गुना 1 पर पावर 1, इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर कितना हो गया, 3 पर पावर आपका हो गया 2 और 1 पर पावर 1, ठीक है।
अब इसमें एक चीज बोले थे कि जो कॉमन है उसको लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। जो कॉमन है उसमें बड़ा वाला लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको लेना ही लेना है। तो क्या हुआ, एलसीएम बराबर, अब यहाँ ई है, ई है, तो दोनों कॉमन नहीं है तो 2 पर पावर 3, आज ई भी कॉमन नहीं है तो 2 पर पावर इतना, 2 पर पावर 3 पर पावर 2 और एक तो है 1 पर पावर 1 है। अब क्या करें, इसको अगर गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 3 बार गुना कीजिएगा 8, और 3 को 2 बार कीजिएगा तो 3 तिया 9 और गुना 1 तो 8 9 72, 1 72 1 72, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 72। ये हो गया क्या आपका 72, ये हो गया आपका HCF। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे दिख जाता होगा, अगर नहीं दिखे तो हम बोलते हैं कि इसलिए ऊपर का क्या आया HCF 1 और नीचे का एलसीएम क्या आया 72, 1/72 जो हो गया क्या हो गया HCF हो गया। अब हमको एलसीएम बोलेगा, अब एलसीएम बोलेगा तो हम क्या करते हैं, ऊपर HCF यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना आया 1/72। अब एक चीज है कि आपके बार हमको एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम पूछा सबसे पहले ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाला कैल्शियम फिर से हम वही अगर आदि निकालते 3 4 को तो आप खुद निकाल सकते हैं, तो यही फैक्टर तो ऑलरेडी है मेरा। अब यहीं पे लिख देते हैं, देखिए जरा समझिएगा, पहले जो लिखा हुआ लिखा हुआ, अब जो लिखते हैं उसी को लिखिए LCM इक्वल टू कितना, ये दोनों जो इसको लिख सकते हैं हम 2 पर पावर 2 गुना 1 पर पावर 1, इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 1 गुना 1 पर पावर 1। तो ये दोनों कॉमन नहीं है तो 2 पर पावर 2 भी लेना है, 3 पर पावर 1 भी लेना है और 1 पर पावर 1 भी लेना है। तो 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 4 तिया 12, ऊपर तो 12 हो गया, ऊपर तो 12 हो गया, यूं खत्म हो गया, डालना पड़ेगा, और 12 हो गया नीचे, लेकिन हमको नीचे निकालना है क्या HCF। तो HCF निकालना है, देखो यहाँ पे एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, दोनों में से कॉमन क्या है ब्रदर, कॉमन ओनली 1 है, तो ओनली 1 जो है उसमें से सबसे छोटका लेना है। तो सबसे छोटका क्या, दोनों बराबर है तो एगो ले लेते हैं, एगो ले लिए, एक का एक के ले लिए, तो यहाँ पे एलसीएम इसका क्या, ऊपर का एलसीएम नीचे का HCF, ऊपर का एलसीएम नीचे का HCF, तो ऊपर का एलसीएम आया 12, नीचे का एलसीएम आया 1, HCF आया 1, तो टोटल हो जाएगा यानी कि 12 का 12। तो क्या हुआ, ये नंबर का जो है HCF हो गया 1/72, एलसीएम हो गया 12। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि इस तरह का और नंबर भी होगा तो आपके पास आप जो भी लिख सकते हैं उसको लिख के कर लेंगे। और इसके बाद हम आप एक्सरसाइज 1.2 जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा, इसमें बस इतना है।